Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये CDP पेपर 2 के लिए है। इसमें हम आपका 2018 का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज ऑफ एक्सट्रीमीज डिनोट्स दी। देखिए शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, हम बॉडी सेंटर पार्ट से पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, मतलब केंद्र से परिधि की तरफ। कहाँ? केंद्र से परिधि की तरफ। ठीक है, जब केंद्र से परिधि की तरफ आपका विकास होता है तो वहाँ आपकी क्या होती है, तो वहाँ होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, जब विकास हेड टू टो होता है तब कौन सा आपका प्रिंसिपल होता है, तो तब होता है आपका सिफेलोकॉर्डल। कौन सा होता है आपका? सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल आपका प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। देखिए स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, या फिर स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका प्रमुख स्थान जो होता है स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, जो प्रमुख स्थान होता है वो किसका होता है, तो वो होता है आपके स्कूली बच्चों का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इफ़ यू जॉइन अ टीचर फर्टर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप यू आर एग्जिबिटिंग। देखिए जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े होते हैं और आप अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो देखिए आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो वो है आपके समूह की अनुरूपता। ठीक है, क्या होता है आपका? कन्फर्मिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजेज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए किस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो देखिए कौन से चरण में जो है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाती है, तो वो होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होती है आपकी? सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है संवेदी गामक अवस्था आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें आपका क्या डेवलप हो जाता है, CCS डेवलप हो जाती है। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, लॉजिक बच्चे के अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चे के अंदर लॉजिक आने लग जाते हैं। जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें क्या हो जाती है, इनमें एनिमिस्टिक सोच बच्चे के अंदर आ जाती है। कौन से? जीववादी। ठीक है, एनिमिस्टिक सोच। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। देखिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है, तो देखिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो किसके संदर्भ में, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है बिटवीन विच मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। देखिए किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कौन से मंथ के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होते हैं आपके 18 से 24 मंथ के। ठीक है, 18 to 24 मंथ्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कंसेप्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। देखिए बुद्धि लब्धि का IQ परीक्षण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो देखिए IQ की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा, तो वो थे आपके स्टर्न। कौन थे? स्टर्न के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। देखिए सृजनात्मकता को किस चीज़ की अवधारणा में संबंधित माना जाता है, तो देखिए किस चीज़ से संबंधित माना जाता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। ठीक है, क्या हो जाती है आपकी विविध सोच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसको किसी चीज़ से ऐड करते हैं तो वो होती है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी से चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स। देखिए किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके किस नियम के अंतर्गत बताया जाता है। तो देखिए कौन से नियम के अंदर, फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंथेटिक या फिर इन्फ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फोनोलॉजिकल, ठीक है। क्या होगा आपका ध्वनि संबंधी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। देखिए जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है। कल्चरल टेंडेंसी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, कॉग्निटिव बायस या फिर सोशल लिंग्विस्टिक जेनेसिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है आपका भाषा निर्धारित। क्या होता है आपका लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रवि रिपेयर्स appliances by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experience with the symptoms he uses। देखिए अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है। तो देखिए इनसाइट का, एल्गोरिथम्स का, मेंटल सेट का या फिर ह्यूरिस्टिक का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उसका अनुमानी विधि का। कौन सी, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजीली, शी इज यूजिंग। देखिए दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो देखिए किस चीज़ का उपयोग करती है वो, रिडक्शनिज्म, सेकेंडरी एलेबोरेशन, सब गोल्स एनालिसिस या फिर फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए फंक्शनल फिक्सनेस का तो यहाँ पर कोई यूज़ नहीं कर रही है, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है आपके सब गोल एनालिसिस। क्या हो जाते हैं, जब क्या करते हैं हम छोटे छोटे निर्देश कार्यों को क्या करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सब गोल एनालिसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। देखिए पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ हेरिडिटी एंडोमेंट्स, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट या फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या होगा, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो देखिए किस चीज़ के यहाँ पर ये एग्जाम्पल हैं, इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड या फिर स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो देखिए मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम या फिर प्रिपेयर एक्टिविटी फॉर लॉग फॉर टीचिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो है आपका शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशाली का मूल्यांकन करने में। ठीक है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो समावेशी शिक्षा है किस चीज़ के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपके किस चीज़ पर आधारित है, सोशल इक्विलिब्रियम, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन या फिर वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता और समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर। देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो देखिए कौन से वर्ष जो है ये आपका लागू किया गया था, तो वो है आपका 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेज, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, या फिर ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेज, या फिर ट्रेन टू मेक दैम होमोजीनियस लर्नर्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षक अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में परीक्षित होना। ठीक है, प्रशिक्षित होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारी को सुनिश्चित करता है। तो देखिए किस साल से कितने साल तक बच्चों को सुनिश्चित की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका 6 to 18 ईयर्स। कौन सा है आपका 6 to 18 ईयर्स। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा है। ठीक है, वैसे आपका कितना है, वैसे तो आपका है 6 to 14 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिव्यांग के लिए जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। देखिए यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसिडरेट, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, या फिर यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य किस चीज़ से है। तो देखिए किस चीज़ से यहाँ पर आपका तात्पर्य है, तो वो है आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग और रिवाइजिंग एक्सेट्रा। देखिए स्वर जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किस चीज़ में अंतर्निहित है। तो देखिए सेंट्रेशन, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन या फिर एकोमोडेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका मेटाकॉग्निशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका संज्ञान बोध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। देखिए जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसको हम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो है आपका मूर्त सोच। क्या हो जाती है आपकी कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, क्या हो जाती है आपकी कंक्रीट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स इज नोन एज। देखिए अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, प्रिसीजन टीचिंग या फिर एररलेस इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। देखिए प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो देखिए कौन से चरण का पूर्ववर्ती है, एक्विजिशन का, मोटिवेशन का, इंडिपेंडेंट का या फिर जनरलाइजेशन का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ज़ेज़ोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर, देखिए जो ज़ेज़ोंग थे, ज़ेज़ोंग का मानना यह था कि जो संज्ञान और भाव हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, फिर इंटीग्रेटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपके स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़ेज़ोंग का मानना था कि जो कॉग्निशन और इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज़ यूजिंग मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देके सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, करेक्शन या फिर मॉडलिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रतिरूपण, मॉडलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। देखकर बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? आपकी प्रतिरूपण, आपका मॉडलिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मान एंड जैनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालिसिस द प्रॉब्लम, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड वेट ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। मैथ और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, तो उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो देखिए सर्विलियंस, विजिलेंट, आउटगोइंग या फिर ऑटोक्रेटिक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो है आपका विजिलेंट, सतर्क है वो, ठीक है। क्या है? विजिलेंट है, सतर्क। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इन थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रुथ एंड लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो उसमें क्रिएटिव है, एस्थेटिक है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर लॉजिकल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो है तार्किक, लॉजिकल, ठीक है। उसके अंदर किस तरीके की थिंकिंग है? तो वो है आपकी लॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंसेस वाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स इज नोन एज। देखिए जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क बिल्कुल गलत है, कंज्यूमर टाइप टास्क, प्रोड्यूसर टाइप टास्क या फिर प्रॉब्लम टाइप टास्क। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीसेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द स्टिमुलस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटेटरी, टैक्टाइल एंड सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। देखिए बहुसंवेदी शिक्षक अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। क्या है यहाँ पर? काइनेस्थेटिक है, वेटिबुलर है, परसेप्चुअल है या फिर ऑब्जर्वेशनल है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो वो है गति बोधक, क्या बोलेंगे उसको? काइनेस्थेटिक। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टी सेंसरी अप्रोच हैं जो क्या कर रही हैं? विजुअल, ऑडिटेटरी, टैक्टाइल एंड सेंसेस सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गति बोधक, काइनेस्थेटिक हो जाएगी, ठीक है। कौन सी अप्रोच हो जाएगी आपकी? काइनेस्थेटिक लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए और प्रैक्टिस सेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।